हेलो दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म के बारे में। आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट है, मिस्टर अन्वेषर, जो हमें आज बताएंगे कि सनातन धर्म क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो आज हम वेलकम करते हैं अन्वेषण का। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच। आज इस टॉपिक पे बात करके मुझे बहुत खुशी होगी और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सनातन धर्म के बारे में जो भी मुझे पता है तो मैं अपने हिसाब से बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो सनातन धर्म को जैसे हम धर्म की दृष्टि से देखते हैं कि पूजा पाठ वाली दृष्टि से, तो ऐसी बात नहीं है। सनातन धर्म बस धर्म नहीं, ये एक जीने का तरीका है। तो आज हम शुरू से बताते हैं आपको कि सनातन धर्म दो एक संस्कृत फ्रेज से बना हुआ है, सनातन और धर्म। सनातन जिसका मतलब होता है एंडलेस और धर्म मतलब ड्यूटी या मोरालिटी। तो सनातन धर्म एक ओशन की तरह भास्ट है, मतलब बहुत बड़ा है, जिसको समझना थोड़ा तो कठिन है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपके दर्शक समझ पाए। तो जैसा कि आपने सुना होगा डार्विन की थ्योरी के बारे में, जो 19th सेंचुरी में दिया गया था डार्विन के द्वारा, जिसमें बताया गया था कि इंसान पहले बंदर थे और फिर बंदर से इवॉल्व होके धीरे धीरे मनुष्य बने। तो अगर मैं इसको सनातन धर्म से रिलेट करके देखूं तो जो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, तो उसमें से पहला अवतार है मत्स्य अवतार, बस पानी में तैरते थे। और फिर दूसरा अवतार है कुर्म। कुर्म मतलब कछुआ। तो जो कछुआ था वो पानी में भी तैरते थे और जमीन पर चलते थे। फिर उसके बाद आया था वराह अवतार। तो वराह अवतार, तो वराह वो पानी में भी तैरते थे, कीचड़ में भी दौड़ते थे, जमीन पर भी दौड़ते थे। तो अगर देखा जाए तो ये जो डार्विन ने अभी थ्योरी दिया है, ये सनातन धर्म में बहुत पहले से देखा जा चुका है कि लोग पहले इवॉल्व ऐसे धीरे धीरे होते हैं इंसान, फिर धीरे धीरे नरसिंह अवतार आए, फिर वामन अवतार जिसमें छोटे कद के लोग, मतलब भगवान छोटे कद के थे, फिर कृष्ण आए, राम आए। तो ये भी सनातन धर्म की हुआ है कि, तो ऐसा मतलब सनातन धर्म में बहुत पहले से ही दे दिया गया था। तो सनातन धर्म इतना बड़ा क्यों है जो कि पूरे देश में फैला हुआ है? आखिरकार ये कैसे चल रहा है? आजकल तो परिवार के लोग एक साथ मिलजुल कर भी नहीं रह पा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने कि परिवार के लोग आजकल मिलजुल कर नहीं रह पा रहे हैं। और सनातन धर्म तो इतना बड़ा है, पूरे देश में, पूरे दुनिया में फैला हुआ है, फिर भी लोग एक साथ बंधे हुए हैं। तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है आदि गुरु शंकराचार्य को। आदि गुरु शंकराचार्य जो दक्षिण से निकले थे, बहुत छोटी उम्र में वो अपने घर को छोड़कर निकले थे। तो उन्होंने पूरे देश को एक दूसरे से बांध दिया है। तो मतलब अगर शंकराचार्य ने मतलब ऐसा किया कि जैसे आपको पता होगा कि उत्तराखंड में केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर है, तो उनके जो मुख्य पुजारी होते हैं वो दक्षिण के होते हैं, और जो दक्षिण में पूजा होता है, अभिषेक होता है जल से, तो वो गंगा का जल लगता है जो नॉर्थ में बहती है। तो हमें एक दूसरे की जरूरत है। तो उन्होंने पूरे देश को एक दूसरे की कड़ी से जोड़ दिया है, ताकि लोग भाग न पाए इधर उधर, क्योंकि हमें एक दूसरे की जरूरत होती है, और जब तक जरूरत नहीं होगी तब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो इस वे में आदि गुरु शंकराचार्य को इस चीज का श्रेय दिया जाता है। तो इस वे में आदि गुरु शंकराचार्य को इस चीज का श्रेय दिया जाता है। अरे, इसमें सनातन धर्म में मूर्ति पूजन क्यों होता है? मन बहुत चंचल है, तो जब तक आप किसी एक चीज को अपने मन में नहीं बसाओगे तो आप ध्यान नहीं कर पाओगे, ऐसा मतलब मेरा मानना है। इसलिए जब हम किसी मूर्ति को, या फिर अगर मूर्ति नहीं भी हो तो उस भगवान के स्वरूप को अपने दिमाग में स्मरण करते हैं, तो उस टाइम पे कंसंट्रेट करना इजी होता है। तो इस वजह से मूर्ति पूजन का कॉन्सेप्ट आया सनातन धर्म के अंदर। जी अच्छा, मैंने सुना कि सनातन धर्म में स्त्री को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। स्त्री की महत्व सनातन धर्म में तो शुरू से है और आगे भी होगी, रहेगी। क्योंकि आजकल के लोग बोलते हैं कि भारत में महिला सशक्तिकरण होनी चाहिए, या फिर महिला महिला के लिए आरक्षण की जरूरत है, या फिर महिला को पिछड़ा कैटेगरी में माना जाता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो जब आदि गुरु शंकराचार्य दक्षिण से उत्तर की ओर निकले थे, तो उस समय में ये जो एक बिहार में मंडन मिश्रा करके बहुत बड़े दार्शनिक थे, तो उनको शास्त्रार्थ करना था। शास्त्रार्थ कहते हैं जिससे, जैसे मतलब
डिबेट होता है अभी, तो उस टाइम पे शास्त्रों के ऊपर जो डिबेट होता था उसे शास्त्रार्थ कहते थे। वो शास्त्रार्थ करने के लिए वो आ रहे थे। तो मंडन मिश्रा बिहार के रहने वाले थे। तो वो जब आ रहे थे तो वहाँ उन्होंने कुछ महिलाओं से पूछा कि मंडन मिश्रा का घर कहाँ है, क्योंकि उनको नहीं पता था कहाँ घर है। तो फिर वो बता रही थी कि जिस घर के आगे तोता और मैना आपस में वेद और उपनिषद पर बात कर रहे होंगे तो समझ जाना कि वो मंडन मिश्रा का घर है। तो वो इतने बड़े महान दार्शनिक थे। और उनकी पत्नी, जब इन दोनों का शास्त्रार्थ हो रहा था, तो डिबेट जो हो रहा था, तो उस टाइम पे जो जज का काम किया था वो मंडन मिश्रा की पत्नी ने किया। और अभी इधर इटली में एक महिला थी लिडिया पोएट, जब वो कर रही थी, वो उसने वकालत की पढ़ाई की थी और वो कोर्ट में प्रैक्टिस करने गई थी। तो उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी थी, क्योंकि वहाँ के लोग मतलब ऐसा वहाँ के मतलब पुरुष समाज ऐसा नहीं चाह रहे थे कि कोई महिला कैसे प्रैक्टिस कर सकती है। या तो ये तो अभी की बात है। और हमारे सनातन धर्म में या फिर हमारे भारत में तो ये बहुत पहले मतलब महिला जज बन चुकी थी, और यहाँ तो वकील बनने पर इतनी प्रॉब्लम आ गई थी उनके साथ। तो मेरे हिसाब से महिलाओं के लिए बहुत हम महिलाओं की पूजा करते हैं। हमारे धर्म में महिला देवी की पूजा की जाती है, शक्ति, काली, जिसे सुप्रीम पावर बताया गया है। तो इस वजह से महिलाओं की बहुत महत्व है। तो इसलिए सनातन धर्म में महिलाओं की बहुत महत्व है। हम महिलाओं की पूजा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेट पर आने पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें तो बुलाने के लिए। हम एक आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले आपके दर्शकों को भी एक बार फिर से नमस्कार। मैं आपके दर्शकों को ये एक बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज बताना चाहता हूँ कि हमने कभी शिव परिवार को अगर देखा हो, शिव परिवार में शिव हैं, पार्वती हैं, गणेश हैं, कार्तिक हैं। तो जो इनके वाहन है, शिव के वाहन है नंदी जो एक बैल, गणेश के वाहन है मूषक, और कार्तिकेय के वाहन है मोर, और माता पार्वती के वाहन है शेर, सिंह। तो ये जो चारों वाहन है ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। अगर हम खुले जंगल की बात करें तो शेर बैल को खा जाएगा, या और शिव के गले में वासुकी नाग है जो सांप है। सांप, मोर सांप का दुश्मन होता है, सांप चूहे का दुश्मन है, और शेर बैल का दुश्मन है। लेकिन फिर भी वो दिखाया गया है कि सब एक साथ रह रहे हैं शेर परिवार के अंदर। तो वो एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की गई है सनातन धर्म के द्वारा कि हम अगर कितने भी बड़े दुश्मन क्यों ना हो आपस में, फिर भी हमें आपस में मिलजुल कर रहनी चाहिए। और ये बहुत ही खूबसूरत बात है सनातन धर्म की कि आप एक बार अगर सोचो कि कितनी बड़ी बात है ये कि सारे अलग अलग हैं जो एक दूसरे के दुश्मन है आपस में, और फिर भी वो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो उस हिसाब से हमें भी आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और भाईचारा बढ़ानी चाहिए आपस में। धर्म और जाति तो जो है वो चलती रहेगी, लेकिन देश ही रहना चाहिए। अनमी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेट में आने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं।